हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हमारा आपका एक प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जहां पर आपको 12th की केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के पूरे आपको जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए हुए लेक्चर्स हैं सब आपको मिलते रहेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लिए रहेंगे सब्सक्राइब करने के साथ साथ, तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी पर डे मिलती रहेगी। तो इसके पहले वाले लेक्चर में कल हमने क्या किया था, आपको पर परागण के अंतर्गत जंतु परागण और जंतु परागण में भी क्या था, कीट परागण, उसको हमने बता दिया था। तो इस तरीके से जब पौधों में क्या हो जाए किया करती है, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो आपको मालूम है कि परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वर्तिकाग्र पर मैंने परागकण का अंकुरण बताया हुआ है आपको। परागकण क्या हुआ करते हैं, जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वहां पर उपस्थित श्लेष्मिक पदार्थ का वो अवशोषण कर लेते हैं और परागकणों का जो जनन क्षेत्र होता है उसके द्वारा पराग नलिका निकलती है और वो पराग नलिका क्या हुआ करती है, वर्तिकाग्र पे से निकलेगी, वर्तिकाग्र पर रहती तो वहां से पराग नलिका निकलती है और वो पराग नलिका वर्तिकाग्र और किसको, वर्तिकाग्र से तो रहेगा ही परागकण, वहां से निकलेगी और निकल करके वो वर्तिका को और बीजांड को भेदती हुई कहाँ जाती है या बीजांड की तरफ को घूमना प्रवेश करना शुरू कर देती है। तो वही आज हमारा टॉपिक है कि पराग नलिका का बीजांड में क्या प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल्स। पराग नलिका किस तरीके से क्या किया करती है, बीजांड के अंदर प्रवेश किया करती है, उसे हम लोग क्या किया करते हैं इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको मैंने बता ही दिया है कि जब पराग नलिका का अंकुरण होता है तो परागकण का अंकुरण होता है तो पराग नलिका का निर्माण होता है। और पराग नलिका में मैंने बताया था दो प्रकार के केंद्रक होते थे, एक कायिक केंद्रक होता था और एक जनन केंद्रक। कायिक केंद्रक तो पराग नलिका के बनने से क्या होता था, आगे चलकर के वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो जनन केंद्रक होता है मैंने बताया था वो फिर से विभाजित होता है और जनन केंद्रक विभाजित होकर के दो न्यूक्लियस का निर्माण करता है। एक प्राथमिक जनन केंद्रक होता है या एक प्राथमिक नर जनन केंद्रक और द्वितीय नर जनन केंद्रक। मतलब जो मेल गैमीट होता है दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, फर्स्ट इज अ प्राइमरी गैमीट न्यूक्लियस एंड सेकंड इज अ सेकेंडरी गैमीट न्यूक्लियस। वो दो प्रकार के न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो जो आवृतबीजी पौधे हुआ करते हैं उनमें सामान्यतः तो जो पराग नलिका हुआ करती है वो बीजांड द्वारा प्रवेश कर जाती है, आएगी और बीजांड के थ्रू से जो बीजांड द्वार होता है उस बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश किया करती है तो उसे हम लोग अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जिसको आप लोग यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पूरा बीजांड का आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये किसका है, पराग नलिका है, ये जान दीजिएगा। और यहाँ पे ये देखिए ये जो आपका होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वार, ये पराग नलिका है और ये जो स्ट्रक्चर है ये तो भ्रूणकोश का स्ट्रक्चर है और यही बीजांड का पूरा स्ट्रक्चर है, ये ध्यान दीजिए। और आप जानते हो भ्रूणकोश के अंदर क्या क्या होती है, यहाँ पे जो ऊपर है वो अंड कोशिका होती है, एक सेल, नीचे जो होती है वो सहायक कोशिकाएं होती हैं, बीच में ध्रुवीय केंद्रक होता है, जब मैंने बताया था 7 सेल और 8 न्यूक्लियट होता है और यहाँ पे 3 जो है ये प्रतिमुख कोशिकाएं हुआ करती है। तो ये पूरा भ्रूणकोश का पूरा पार्ट है, ऐसे सब में है, तीनों में वही चीज बताई गई है, ऐसा नहीं कि केवल एक में वही है, तीनों में एक ही बताया गया, लेकिन डिफरेंस क्या है उस चीज को बता रहा हूं, पहले सुनिए। ये देखिए ये पराग नलिका है, अगर ये पराग नलिका किसके द्वारा, बीजांड द्वार द्वारा, बीजांड द्वार द्वारा होती हुई कहां प्रवेश कर रही है, बीजांड में, तो इसी को कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश। क्या कहा करते हैं इसे, अंडद्वारी प्रवेश। पूरी चीज ध्यान दीजिएगा इसको, या प्रोगैमी कहा किया करते हैं। इफ पॉलन ट्यूब एंट्री या इंटर टू द ओव्यूल्स थ्रू द माइक्रोफाइल्स इज कॉल्ड प्रोगैमी। यदि पराग नलिका बीजांड द्वार द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। और एक पौधा होता है जिसका नाम होता है कैप्सेला, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये सब चीजें मैंने आपको एक नोट्स देने के लिए इसको लिख रखा है, लेकिन मेन चीज तो यही पे है। ये पूरा भ्रूणकोश है, यहाँ पे ये चीज
अब देखिए कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, जैसे कैजुराइना एक पौधा होता है। कैजुराइना में क्या हुआ करता है, देखिए ये आपका यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको आप लोग मैंने बताया था, ये बीजांड द्वार होता है, और बीजांड द्वार के जस्ट एकदम ठीक विपरीत जो पार्ट होता है उसी को मैंने क्या नाम बताया था, निभाग या चैल्जा। एकदम ऊपर देखिए बीजांड द्वार है, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या होता है, चैल्जा या निभाग होता है। और ये आपकी पराग नलिका है। यह भी पराग नलिका की जो एंट्री इसमें बीजांड में किसके द्वारा हो रही है, निभाग द्वारा होती है, तो उसको हम लोग निभागीय प्रवेश कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, निभागीय प्रवेश कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग चैल्जोगैमी के नाम से क्या किया करते हैं, जाना किया करते हैं। ये देखिए फिर वही पूरी चीज, ये आपकी प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, ये आपकी ध्रुवी केंद्रक है, और ये अंड कोशिका है, और जो नीचे जो है वो सहायक कोशिका। यहाँ देखिए एकदम तीनों अच्छा सा दिख रहा है, ऐसे ही तीनों डायग्राम में बना हुआ है। अंतर केवल चीज का है, तो यही केवल पराग नलिका का, ये पराग नलिका कहां से एंट्री कर रही है, यही केवल आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, पराग नलिका का किसमें प्रवेश करना, बीजांड में प्रवेश करना, जान लीजिएगा। तो यहाँ पे ये अगर ये निभाग के द्वारा प्रवेश करती है तो उसको हम लोग निभागीय प्रवेश या चैल्जोगैमी के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। और क्या है, कुछ ऐसे भी पौधे हुआ करते हैं जिसमें जान लीजिएगा जो ये पराग नलिका हुआ करती है, जो अध्यावरण होती है। मैंने बताया था कि भ्रूण कोश के चारों तरफ जो पाई जाने वाली परतें होती हैं उसको अध्यावरण कहते हैं। और वो अध्यावरण जो होता है वो आपका क्या होता है कि कुछ पौधों में क्या होती है, जैसे कुकुरबिटेसी, यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया था, कभी देखिए यहाँ पे ये जो है ये कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में पाया जाता है, जैसे कद्दू हुआ, पपीता हुआ, इन सब में, कद्दू खास तौर से लौकी में। तो इन सब में क्या होता है कि यदि पराग नलिका का प्रवेश बीजांड में, पराग नलिका का प्रवेश बीजांड में किसके द्वारा हो रहा है, अध्यावरण द्वारा हो रहा है। अध्यावरण कहाँ है, बीचों बीच। तो अगर अध्यावरण द्वारा हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य प्रवेश या मीसोगैमी कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। पराग नलिका बीजांड में 3 रास्ते से प्रवेश करती है। नंबर 1 है बीजांड द्वार द्वारा, तो उसे अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। यदि पराग नलिका का प्रवेश बीजांड में बीजांड द्वार द्वारा होता है, यही सबसे कॉमन है, यही सबसे ज्यादा पाया भी जाता है, बीजांड द्वार द्वारा होता है, उसे अंडद्वारी प्रवेश या प्रोगैमी कहते हैं। और यदि पराग नलिका का प्रवेश बीजांड में किसके द्वारा होता है, निभाग द्वारा, तो उसे निभागीय प्रवेश या चैल्जोगैमी कहते हैं। और फिर लास्ट में है, यदि पराग नलिका का प्रवेश अध्यावरण द्वारा होता है तो उसे मध्य प्रवेश या मीसोगैमी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि पराग नलिका की बीजांड में एंट्री कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। पहली होती है प्रोगैमी, दूसरी होती है चैल्जोगैमी, और तीसरी होती है कौन सी, मीसोगैमी। पूरी चीज की नोट्स देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया आवृत बीजी पादपों में पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है, जो ज्यादा करके केसेस है। और इसी समय पराग नलिका, ध्यान दीजिएगा, और इसी समय पराग नलिका नर जनन केंद्रक विभाजित होकर के प्राथमिक एवं द्वितीयक नर जनन केंद्रक का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। फिर नंबर 1, पराग नलिका का बीजांड द्वारा बीजांड में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, अंडद्वारी प्रवेश कहलाता है। ये पहले वाले का डायग्राम है। ये जब पराग नलिका बीजांड द्वारा माइक्रोफाइल टू द ओव्यूल्स इज कॉल्ड प्रोगैमी, फॉर एग्जांपल स्कैप्सेला। फिर पराग नलिका यदि निभाग द्वारा चैल्जा, निभाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चैल्जा द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे निभागीय क्या कहा करते हैं, निभागीय प्रवेश या चैल्जोगैमी के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। और फिर मैंने बताया ये कैजुराइना एक पौधा होता है, उसमें ये पाई जाती है। और कभी कभी पराग नलिका बीजांड में अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश कर जाती है, और ये अध्यावरण को ये तोड़ के एंट्री मार रही है, तो इसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, मध्य प्रवेश या मीसोगैमी कहते हैं। और इसका एग्जांपल्स जैसे आप यहीं पे लिख लीजिएगा, कुकुरबिटेसी फैमिली का। कौन सी फैमिली का, आपका जो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है, कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन होता है, जैसे कद्दू होता है, ये आपका लौकी होता है। तो इसमें जो कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधे होते हैं
उसमें जो बीजांड तो परागनलिका होती है वो बीजांड द्वारा में किसके द्वारा प्रवेश करती है, अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती है। तो इस तरीके से 3 प्रकार से आपका मैंने क्या बता दिया, एंट्री टू द पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल्स। और अब जब परागनलिका यहाँ पे प्रवेश कर जाएगी तो अंड द्वार के जो ये एक्स सहायक सेल है, यहाँ पे मैंने बताया था कि एक अप्रोचस सेल्स पाई जाती हैं, वो एक म्यूसिलेज पदार्थ का स्रावन करती हैं, जिसके कारण ये परागनलिका बीजांड के ही तरफ एंट्री कर जाती है और यहाँ से होती हुई जब अंदर प्रवेश करती है तो उसको भ्रूण कोश में प्रवेश कहते हैं। और जब भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएगी तो वो जो एक अप्रोचस है आपकी, उसी में से म्यूसिलेज पदार्थ निकलता है, तो पॉलन ट्यूब का आगे वाला भाग जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर न्यूक्लियस फ्री हो जाते हैं किसके, मेल गैमीट का, प्राथमिक और फिर सेकेंडरी। तो जो प्राथमिक होता है वो जब जाता है अंदर तो जा करके ये जो एक सेल होती है इससे फ्यूज होता है, और जब प्राथमिक नर जनन केंद्रक और अंड कोशिका आपस में संयुक्त करते हैं तो उसको निषेचन कहते हैं, और वही प्रक्रिया संलयन है। ये चीज याद रखिएगा, कल आपको इसको बताएंगे। और उसके बाद फिर जो जब प्राथमिक वाला एंट्री करके इसके एक सेल से जुड़ गया तो वहां पे निषेचन हो गया और जिससे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, युग्मनज से भ्रूण बन जाएगा। लेकिन जो द्वितीयक वाला होता है वो फिर आता है और जाकर के ध्रुवी केंद्रक से मिलता है। तो एक न्यूक्लियस वो होता रहता है और इसके पास 2 न्यूक्लियस होता है, इसीलिए यहाँ पे एक वो और ये 2 मिल जाते हैं, जिसको त्रिक संलयन कहते हैं। और इसीलिए बताया जाता है कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन की क्रिया कितनी बार होती है, 2 बार होती है, और इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, जिसमें संलयन और त्रिक संलयन, संलयन का मतलब प्राइमरी और ये एक सेल, और त्रिक संलयन का मतलब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है और ये 2 इसमें है ना, ये 2 ये और एक वो मिल जाते हैं तो उसको त्रिक संलयन कहते हैं। तो इस तरीके से उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पूरी बातें कल एकदम डिटेल से समझाई जाएंगी, लेकिन अगर आज का आप लेक्चर समझे रहोगे तो एकदम पूरी बात एकदम कंफर्म आएंगी। आई होप पूरा एकदम टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बढ़िया सा इसके नोट्स बनाइए, डायग्राम अलग अलग कलर से बनाइए, एकदम बढ़िया सा एकदम डायग्राम आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।